नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल किस्से कहानियाँ बाय स्नेह में। दोस्तों, आज मैं आपको अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कहानी सुनाने जा रही हूँ। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। ओम नमः शिवाय। किसी राज्य में एक राजा रानी रहा करते थे। उनकी दो बेटियां व दो बेटे थे। उनकी एक बेटी का नाम अमावस्या और दूसरी बेटी का नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हमेशा पूजा पाठ, भगवान की भक्ति और गायों की सेवा में ही लगी रहती थी। उसी जगह अमावस्या को पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं थी, ना ही कोई कार्य करती थी। किंतु दोनों बहनें एक दूसरे को बहुत प्यार करती थीं। लेकिन राजा रानी का व्यवहार पूर्णिमा के प्रति अच्छा नहीं था। वे अमावस्या और अपने दोनों पुत्रों को ज़्यादा स्नेह करते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजा रानी के बच्चे बड़े हो जाते हैं। राजा अपने दोनों पुत्र का विवाह कर देते हैं। राज्य के लोग राजा से कहते हैं कि आपकी पुत्रियां भी बड़ी हो गई हैं, अब इनका भी विवाह कर दीजिए। राजा कहते हैं, हाँ विवाह तो करना ही है। तब रानी राजा से कहती है कि पूर्णिमा का विवाह किसी बड़े घर में मत करना। इसे तो घर के कार्य करना पसंद है, गायों की सेवा करना पसंद है, भजन कीर्तन पूजा पाठ इन्हीं सब में इसकी रुचि है। यदि ये किसी बड़े घर में शादी करके जाएगी तो वहाँ ये सब नहीं कर पाएगी। रानी की बातों को सुनकर राजा ने कहा, ठीक है। राजा पूर्णिमा के लिए गरीब घर का रिश्ता तलाशने लगे और अंत में उसका विवाह एक गरीब घर में तय कर दिया। तब रानी ने कहा कि महाराज, अमावस्या भी तो विवाह योग्य है, इसके लिए भी वर देखिए और दोनों बहनों का विवाह एक साथ कर दीजिए। राजा ने उसी गांव के एक राजा के बेटे के साथ अमावस्या का विवाह तय कर दिया। राजा ने रानी को बताया तो वह बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि अब देखते हैं कि पूर्णिमा गरीब के घर में कैसे रहती है। बहुत पूजा पाठ करती है ना, देखते हैं इसके भगवान इसकी क्या मदद करते हैं। फिर समय आने पर राजा ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह कर दिया। राजा ने अमावस्या को बहुत धन दौलत दी, परंतु पूर्णिमा को कुछ भी नहीं दिया। पूर्णिमा की भाई भाभियाँ पूर्णिमा से बहुत स्नेह करती थीं, क्योंकि वह उनके कार्यों में हाथ बटाती थी और अमावस्या उन पर हुक्म चलाती थी। फिर अमावस्या और पूर्णिमा विदा होकर अपने अपने ससुराल चली गई। एक बार की बात है, अमावस्या ने अपने घर पर शिव चर्चा रखी और सबको बुलाया, परंतु अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाया। पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे पर बैठी थी, तभी वहां से गांव की कुछ औरतें गुजर रही थीं। उन्होंने पूर्णिमा से पूछा कि तुम्हारे बहन के घर आज शिव चर्चा है, तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा ने कहा, नहीं, मुझे आमंत्रित नहीं किया गया है, तो मैं कैसे जा सकती हूँ? तब गांव की औरतों ने कहा कि नहीं बुलाया तो क्या हुआ, यह तो पूजा पाठ है, तुम चलो हमारे साथ। गांव की औरतों की बात मानकर पूर्णिमा शिव चर्चा में चली गई। जब अमावस्या ने पूर्णिमा को देखा तो वो गुस्से से बोली कि जब मैंने तुम्हें नहीं बुलाया तो तुम क्यों आई? किंतु अब आ ही गई हो तो एक जगह चुपचाप बैठ जाओ, इधर उधर मत घूमना। उसने पूर्णिमा की गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों से आंसू बहने लगे और वह भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आप मेरा उद्धार कब करेंगे? क्या भगवान की पूजा पाठ करना, गाय की सेवा करना गलत है? भगवान अब मुझ पर रहम करो। इस तरह शिव चर्चा समाप्त हो गई। अमावस्या ने सभी को प्रसाद दिया, किंतु पूर्णिमा को प्रसाद नहीं दिया। वो वहाँ से बिना प्रसाद के वापस आ गई। रास्ते में पूर्णिमा सोचती है कि घर पहुंचकर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो उनसे क्या कहूँगी। उसके मन में विचार आया कि क्यों ना अपने भाई भाभी से मिलकर आऊं। फिर वह अपने पति और बच्चों को बताकर अपने मायके के लिए निकल गई। चलते चलते उसे एक तुलसी का पेड़ मिला।
वहाँ एक चबूतरा बना था जिस पर एक बूढ़ी माँ बैठी थी। बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा से पूछा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। तब पूर्णिमा ने बूढ़ी माँ को अपना परिचय दिया। बूढ़ी माँ बोली, बेटा देखो मेरा तुलसी का पौधा सूखा जा रहा है, इसमें थोड़ा जल डाल दो और चबूतरे के भी धुलाई कर दो, थोड़ी ठंडक मिलेगी। पूर्णिमा ने चबूतरे को धोया, तुलसी जी में जल डाला और पूजा की। फिर बूढ़ी माँ को भी स्नान कराया और उनके चरण दबाए। फिर पूर्णिमा ने कहा, माँ जी और कोई कार्य है क्या? बूढ़ी माँ बोली, नहीं बेटी, और खूब सारा आशीर्वाद दिया और बोली, तुम जाओ अपने मायके और लौटते वक्त मुझसे मिल के जाना। पूर्णिमा वहाँ से चल दी। चलते चलते रास्ते में पूर्णिमा को एक और चबूतरा मिला। वहाँ एक बूढ़े बाबा बैठे थे। वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे, लेकिन पूर्णिमा ने उन्हें पहचान नहीं पाया। बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से उसका परिचय पूछा तो पूर्णिमा ने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। बूढ़े बाबा बोले, क्या तुम इस मंदिर की साफ सफाई कर दोगी? बहुत गंदा हो गया है, और चबूतरा भी साफ कर देना और मेरे स्नान के लिए 2 बाल्टी पानी भी भर देना, तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा। पूर्णिमा ने खुशी खुशी सब काम किया और भगवान शिव के पूजा आराधना की। थोड़ा और आगे चली तो रास्ते में उसे काली माँ का मंदिर मिला। काली माँ भी एक बूढ़ी माँ के रूप में बैठी थी। काली माँ ने कहा, बेटी कौन हो? तब पूर्णिमा ने अपना नाम बताया और पूछा, क्या बात है माँ जी? तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यह सब पूजा पाठ करके चले जाते हैं, कोई साफ सफाई नहीं करता है, जरा इसकी साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने मंदिर को साफ किया, माता का श्रृंगार किया और पूजा की। उसके बाद बूढ़ी माँ को स्नान कराया। थोड़ा और आगे रास्ते में उसे एक और बूढ़ी माँ मिली। वे कोई और नहीं, स्वयं गंगा मैया थी। उन्होंने कहा कि बेटी कौन हो तुम? और बोली, बेटी यहाँ सब स्नान करते हैं परंतु कोई साफ सफाई नहीं करता, तुम यहाँ की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने वहाँ भी साफ सफाई कर दी और बूढ़ी माँ ने उसे खूब आशीर्वाद दिया। फिर वह नाव में बैठकर नदी के उस पार जाती है तो नाव में फूल बिछे हुए होते हैं। फूलों की नाव में बैठकर पूर्णिमा अपने मायके पहुंच जाती है। भाई भाभी पूर्णिमा को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसकी खूब खातिरदारी करते हैं। फिर सब खूब बातें करते हैं। अगले दिन सुबह पूर्णिमा अपने ससुराल जाने को तैयार हुई तो उसकी भाभी ने उसे एक लाल साड़ी दी और कहा, इस साड़ी को पहन लो और जल्दी जल्दी मायके आया करो, बहुत दिनों बाद आती हो। पूर्णिमा ने कहा, जी भाभी, आप जब भी बुलाओगे मैं आ जाऊंगी। फिर पूर्णिमा ने लाल साड़ी पहनी, साज श्रृंगार किया और भाभीियों ने उसे खूब सारा सामान उपहार के रूप में दिया। उपहार का थैला लेकर पूर्णिमा वहाँ से निकल गई। चलते चलते रास्ते में वही नदी और वही नाव मिली। नाव में बैठकर पूर्णिमा दूसरे पार आ गई। वहाँ उसे वही बूढ़ी माँ मिली जो और कोई नहीं, स्वयं गंगा मैया थी। उन्होंने कहा, बेटी आ गई अपने मायके से? पूर्णिमा ने कहा, जी माँ जी। बूढ़ी माँ ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और बोली, इसे ले जाओ, मैं इसका क्या करूँगी, और हाँ, इसे रास्ते में नहीं खोलना, घर जाकर ही देखना। पूर्णिमा थैला लेकर वहाँ से चल दी। आगे चलते चलते उसे काली माँ का मंदिर मिला जहाँ बूढ़ी माँ बैठी थी। उन्होंने भी उसे एक थैला दिया। थैला लेकर चलते चलते उसे वह शिव मंदिर मिला जहाँ बूढ़े बाबा बैठे थे। उन्होंने भी उसे एक थैला दिया। वो लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी तो आगे उसे तुलसी माँ मिली। उन्होंने भी उसे एक थैला दे दिया। सारे थैले लेकर पूर्णिमा अपने घर पहुँच गई और सारे थैले खोलने लगी। सबसे पहले उसने अपने मायके का थैला खोला। उसमें खाने पीने की चीज़ें, कपड़े और गहने थे। उसने खाने की चीज़ें और कपड़े अपने बच्चों को दी तो बच्चे बहुत खुश हुए। दूसरा थैला जो गंगा माँ ने दिया उसे खोला तो उसमें सोना चांदी भरा था। तीसरा थैला जो काली माँ ने दिया था उसे खोला तो उसमें 16 श्रृंगार भरा था। चौथे थैला जो भगवान शिव का था उसमें सब खुशियाँ थी, धन संपत्ति। पांचवा थैला जो तुलसी माँ का था उसे खोला तो उसमें चावल गेहूँ सब भरा था। अब पूर्णिमा के घर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। धन संपत्ति,
अन्न भंडार से उसका घर भर गया था। पूर्णिमा और उसका परिवार हंसी खुशी रहने लगा। एक दिन पूर्णिमा ने सोचा, क्यों ना मैं शिव चर्चा करवाऊं। उसने शिव चर्चा में सबको बुलाया। उसने अपनी बहन को भी बुलाया। जब अमावस्या शिव चर्चा में पूर्णिमा के घर आई तो उसने उसके घर में धन दौलत देखकर आश्चर्यचकित होकर पूछा। बोली, बहन, तुम्हारे घर में इतना धन दौलत कैसे आया? तब पूर्णिमा ने कहा कि देखो बहन, जब तुमने शिव चर्चा रखी और मुझे नहीं बुलाया, तब भी मैं तुम्हारे घर आई और तुमने मुझे प्रसाद भी नहीं दिया। उसी दिन मैं निराश होकर मायके चली गई। और फिर पूर्णिमा ने अमावस्या को सारी बात बताई। तब अमावस्या ने कहा कि मैं भी जाऊंगी मायके, तुम भी मुझे डांटो और प्रसाद मत दो। तब पूर्णिमा ने कहा कि भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी। लेकिन अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और अपने पति और बच्चों को बताकर के अपने मायके चली गई। चलते चलते तुलसी माँ मिली। उन्होंने कहा, बेटी ये चबूतरा धुल दो और तुलसी में पानी डाल दो। तब अमावस्या बोली कि ए बुढ़िया, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, ये गंदी हो जाएगी, मैं कुछ नहीं करूँगी। आगे चलकर उसे भगवान शिव मिले तो उनसे भी उसने ऐसे ही कह दिया। फिर आगे काली माँ मिली, उनसे भी यही कह दिया। फिर आगे जाके गंगा मैया मिली और उसने उनसे भी ऐसे ही कह दिया। फिर वह नाव में बैठी तो नाव में कांटे थे जो उसके पैर में चुभ गए। फिर वह अपने मायके पहुंची। जब उनकी भाभियों ने उसे देखा तो बोली, अरे ये कहाँ से आ गई? पूर्णिमा के पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए उसे सब कुछ दिया, लेकिन ये यहाँ क्यों आई है? अब आ ही गई हो तो बैठो। अमावस्या खाना खाकर सो गई। सुबह हुई तो अमावस्या ने कहा, भाभी हम जा रहे हैं। तो भाभियों ने कहा, ठीक है। तब अमावस्या बोली, भाभी पूर्णिमा को तो आपने थैले दिए थे और मुझे कुछ भी नहीं। तब भाभी ने कहा, जाओ तुम्हारे घर थैला पहुंच जाएगा। आगे चलकर उसे गंगा मैया मिली तो गंगा मैया ने कहा, आ गई बेटी? तो उसने कहा, आपने पूर्णिमा को थैला दिया, मुझे कुछ नहीं देंगी? उन्होंने कहा, हम थैला तुम्हारे घर भिजवा देंगे। ऐसे ही काली माँ, शिव भगवान और तुलसी माता ने भी कह दिया। जब वह घर पहुंची तो उसके आंगन में 5 थैले रखे थे। जब अमावस्या 5 थैले खोलती है तो किसी में ईंट पत्थर, किसी में मिट्टी तो किसी में सांप बिच्छू थे। उसने अपना माथा पीटा और बोली, हे भगवान, मुझे मायके में भी कुछ नहीं मिला और इधर भी कुछ नहीं मिला। फिर अमावस्या दौड़कर पूर्णिमा के पास जाती है और कहती है कि तुझे इतना सब मिला और मुझे कुछ भी नहीं। तब पूर्णिमा बोली, जब मैं मायके जाती हूँ तो भाभियों के साथ काम करवाती हूँ और तुमने तो भाभियों की कभी मदद नहीं की, तो वे तुम्हें क्या देंगी? गंगा माँ को तुमने ठुकरा दिया, काली माँ, शिव जी, तुलसी माँ, सबको तुमने ठुकरा दिया, इसीलिए किसी ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। तब अमावस्या को अपनी गलती का एहसास होता है और वह पूर्णिमा से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैंने सदा तुम पे अत्याचार किया, बहन मुझे माफ़ कर दो और मुझे भी बताओ, मैं भगवान की भक्ति करके सब प्राप्त कर लूँगी। तब पूर्णिमा ने कहा कि बहन देखो, 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा करना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। भगवान ने जो 3 सूत्र दिए हैं वो प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेना और हृदय में बसाना। मैंने सच्चे मन से भगवान की भक्ति की है, पूजा पाठ किया है, सबकी मदद की है, इसलिए मुझे सब कुछ मिला। तब अमावस्या को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने घर जाकर पूजा पाठ करने लगती है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।